नमस्कार, मैं हूं संजय अग्रवाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ विद संजय अग्रवाल। जो मैं आपके साथ आज खबर शेयर करने वाला हूं, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा आग्रह है कि इसे बिना स्किप किए हुए आखिर तक सुनिएगा। आखिर तक आपके ये काम आने वाला बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर कहीं आपने स्किप कर दिया या पूरा वीडियो नहीं देखा तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए मेरा पुनः आग्रह है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। जो इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर कराई थी, उसका जो फाइनल सीट है वो 10 अप्रैल को जारी कर दी गई और शाहजहांपुर में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4,14,000 से ज्यादा वोट कम हो गए हैं। जो अक्टूबर 2025 में जो वोटर लिस्ट थी उसके मुकाबले 10 अप्रैल 2026 में जो वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई है, जारी हुई है, उसमें कुल मिलाकर पूरे 6 विधानसभाओं में 4,14,000 से ज्यादा मत कम हुए हैं। यानी मत देने वालों की, वोट देने वालों की संख्या कम हुई है और उसमें आपका भी नाम हो सकता है अगर आपने एसआईआर में ठीक से भाग नहीं लिया। 4,14,000 से ज्यादा वोटर का कम होना, जहां हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है, वहीं सिस्टम पर भी एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो 4,14,000 मत कम हुए हैं या वोटर कम हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी शाहजहांपुर 135 विधानसभा की है। 1,06,061 वोट, लगभग 25% वोट 135 विधानसभा के कम हुए हैं। सही फिगर ये है 1,06,061। 1,06,061 मत या वोटर शाहजहांपुर से गायब हो गए। जबकि होना तो ये चाहिए कि नए वोटर बनते हैं हर साल। जब वो 18 साल का हो जाता है, 18 वर्ष का हो जाता है, फॉर्म 6 भरकर नए वोटर के लिए अप्लाई करता है, तो जो 2025 की लिस्ट थी उसमें इजाफा होना चाहिए, वोटर का। लेकिन हुआ उल्टा कि 1,06,061 वोट कम हो गए। ये खतरे की घंटी है साहब। 51,000 से अधिक वोट पुरुषों के कम हुए हैं और 51,000 से ऊपर वोट महिलाओं के कम हुए। आप समझ सकते हैं। और टोटल मिला के अगर आप देखें, विधानसभा वाइज में आपको बताता हूं, कटरा में अक्टूबर 2025 में जो नाम थे 3,52,581 थे, महिला और पुरुष मिलाकर। 10 अप्रैल को जो लिस्ट जारी हुई है 2,94,311, यानी कि 58,270 वोट कटरा में कम हुए, महिला और पुरुष दोनों मिलाकर। जलालाबाद में पुरुषों, महिलाओं और अदर्स को मिलाकर अक्टूबर 2025 में वोट थे 3,80,722, अब रह गए हैं 3,20,370, यानी कि 60,000 वोटों का पटका लग गया है, कम हो गए। तिलर आ जाइए साहब। तिलर में 2 अक्टूबर 25 में वोट थे 3,73,507, 373507, और अब घट के रह गए हैं 10 अप्रैल को 3,16,091, मतलब 316,091, और कुल वोटों का झटका जो लगा है 57,416 वोट तिलर में कम हो गया था। पुआया में 398,723 अक्टूबर 2025 में, और अब 10 अप्रैल 2026 में रह गए हैं 3,18,343, यानी कि 80,380। पुआया और शाहजहांपुर को मिला दिया जाए तो 50% वोट पुआया और शाहजहांपुर के मिला के कम हो गए।
वाया विधानसभा भी भाजपा का गढ़ समझा जाता है और शाहजहांपुर सिटी 135 भी शाहजहांपुर भी भाजपा का गढ़ समझा जाता है। ददरोल में अक्टूबर 2025 में वोट थे 3,73,978 और अब 10 अप्रैल को आपको जानकर खुशी होगी रह गए हैं वोट 3,21,880 यानी 52,098 वोटों का फटका लग गया है, नुकसान हो गया है। वोटर खत्म हो गए हैं, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। शाहजहांपुर कुल वोट थे अक्टूबर 2025 में 4,36,027। अब पता है कितने रह गए हैं? 3,29,966। अगर परसेंटेज में निकाला जाए तो 1,00,000 4,00,000 में 1,00,000 कम हुआ, 25% वोट कम हो गया साहब, 20 से 25%। और इसमें जो वोट कम हुए हैं, कोई ये ना सोचे कि हमारा नाम नहीं हो सकता। कि जब SIR के लिए BLO और पार्टी के लोग, विभिन्न पार्टियों के लोग आपके पास आ रहे थे कि साहब अपने कागज दे दीजिए, तब आपके दिमाग में ये था कि साहब अरे ये तो चलता रहेगा, और आज देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं, कागज मुहैया नहीं कराए और आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया। आप इसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको पर्याप्त मौका दिया गया 3 बार। SIR की डेट SIR की डेट इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाई ताकि आप अपने पेपर, अपने जो कागजात जो SIR में जरूरी होते हैं वो जमा करते हैं। लेकिन उस समय तो आप राजा महाराजा थे, बैठे हुए थे, अरे देखा जाएगा, अरे वो साहब वार्ड मेंबर नहीं आ रहा, पार्टी के लोग नहीं आ रहे, BLO फोन किए जा रहा है, आप घर पे बैठे हुए राजा महाराजा की तरह थे, क्या रे अपने आप बन जाएंगे, ये सब लोग बनवा देंगे। भैया जब आपको अपनी वोट की नहीं पड़ी, आपके अपने मत की नहीं पड़ी, तो कोई भी आपका मत या वोट नहीं बनवा सकता जब तक आप स्वयं उसके लिए उत्साहित ना हो, उसको कराने के लिए। बड़ा झटका लगा है साहब, और बहुत गहरा झटका लगा है। 1,00,000 वोट शहरी मतदाता कम होने का मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान। आप इसमें बयान भी जिलाध्यक्षों के लिए गए हैं, जो मैंने आज देखा। सपा के जो जिलाध्यक्ष हैं जनाब तनवीर अली खान ने कहा है कि SIR की डबल और फर्जी वोट हटाए गए, वो संतुष्ट है साहब, डबल और फर्जी वोट हटाए गए हैं और कुछ जगह हिला हवाला की गई, मतलब कुछ उन्होंने एतराज जताया है। कुल मिला के उनको एक प्रथम दृष्टया उन्हें ये सब उचित लगता है, उचित है, और पूरी सूची देखने के बाद वो उस पर प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन उनके हिसाब से ये सूची ठीक है। KC मिश्रा जी का बयान है, अंतिम सूची मतदाता सूची प्रकाशन कर दिया गया है, सारी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है, डबल और फर्जी वोटों को काटा गया है कि साहब बिल्कुल सही हुआ है और पूरी निष्पक्षता बरती गई है, और बिल्कुल जो डबल थे, फर्जी थे, वो वोट कटे, इसमें कोई बहुत बढ़िया हुआ है, मतलब संतुष्ट है वो पूरी तरह। जो बसपा के जिलाध्यक्ष है उन्होंने जरूर ऐतराज किया है कि गरीब तबके के वोटों को काटा गया है, उस पर टाका डाला गया है और फॉर्म भरने के बाद भी उन्हें वापस लौटा दिया गया, यानी गरीबों के वोटों को काटा गया है। ये उनका ऐतराज है, देववीर सिंह का ऐतराज है कि गरीबों के वोटों को काटा गया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता जी कहते हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता SIR के दौरान पूरी मेहनत के साथ लगा रहा। कुछ जगह दिक्कत आई, उनमें मतदाताओं की समस्याओं को हल भी कराया गया। फाइनल सूची का अध्ययन करने के बाद आगे की रणनीति तैयार करेंगे। यानी कुल जमा देखा जाए तो 3 जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष,
समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने संतोष जताया है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने उसे बहुत अच्छा बताया है कि बहुत बढ़िया हुआ है, चमाचम हो गया था, एकदम फर्जी वोट कट गए, डबल जो वोट थे वो कट गए और एकदम निष्पक्ष और एकदम जो वास्तविक वोट थे वो आ गए। बस केवल एक थोड़ा सा जो ऐतराज है वो उदयभान सिंह जो बसपा के जिलाध्यक्ष है उनको है। ये तो रही पार्टियों का दृष्टिकोण जो इस SIR की प्रक्रिया, SIR के जो फाइनल लिस्ट आई है उस पर थी। लेकिन सोचना हमें और आपको है, क्योंकि वोट हमारा है और आपका है और हमें चुनना है अपना जनप्रतिनिधि। मेरा ये निवेदन है, इसे 4 कॉलम की न्यूज सोचकर छोड़ ना दें कि अरे अखबार में छपी और छोड़ दिया हमने। ये केवल न्यूज नहीं है, आपके लिए एक अल्टीमेटम है कि आप जो SIR के बाद जो फाइनल सीट आई है, फाइनल जो मतदाता सूची आई है, उसमें अपना नाम जरूर खोज लें, अपने परिवार का नाम खोज लें, अपने बच्चों का नाम खोज लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी मस्ती में बैठे हुए हों, आप अपना घुमाने बैठे हुए हों और जब आप वोट डालने जाएं 2027 में विधानसभा के चुनाव में, तो आपको लिस्ट में नाम ही ना मिले। फिर आप कहते फिरेंगे कि साहब हमारा तो नाम ही कट गया, हमें पता ही नहीं चला। तो भैया आपको बार बार कहा जा रहा था, बार बार कहा जा रहा है कि फाइनल लिस्ट आ गई है, उसमें आप अपना नाम खोज लो। नहीं मिले तो अभी भी समय है, फॉर्म 6 भरकर अपना वोट आप बनवा सकते हैं। लेकिन आप अंतिम समय तक बैठे रहे तो फिर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। कहावत तो सुनी होगी ना साहब, अब पछताए का होते जब चिड़िया चुग गई खेत। उस समय ऐसा ना हो कि अरे हमारे वोट काट दिया, हमें पता ही नहीं चला और हमने तो उनको फॉर्म दिया था और उनको फॉर्म दिया था और BLO को फॉर्म दिया था। आपने किसी को भी फॉर्म दिया हो, BLO को दिया हो, किसी पार्टी के कार्यकर्ता को दिया हो, किसी पार्टी के नेता को दिया हो, लेकिन आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि अपना नाम उस लिस्ट में अवश्य देख लें कि है या नहीं है, आपके परिवार का नाम है या नहीं है, जिनके वोट बंद हैं उनके, जिनके जो 18 साल से ऊपर के सदस्य आपके परिवार में हैं, उनके वोट हैं या नहीं हैं। नहीं तो आप 4 लाख कटी गए हैं साहब, 4,14,000 वोट। कटरा, तिलर, कुआया, जलालाबाद, ददरोल, शाहजहांपुर, 135 विधानसभा। कार्यकर्ताओं की लंबी लंबी फौज है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बसपा पार्टी और जितनी भी पार्टियां हैं, सबकी बड़ी बड़ी फौजें हैं और सबके कार्यकर्ता बहुत जोर शोर से लगे रहे। मार फोटोओं पे फोटो डलते रहेगी SIR के साथ। आज BLO के साथ बैठ के हमने अपने वार्ड में हमने BLO के साथ बैठ के इतने वोट बनवाए, हमने BLO के साथ बैठ के हमने फलाने जगह इतने वोट बनाए। भैया अगर वोट बनवाए तो गए कहां? होना तो उल्टा चाहिए। 2025 से, अक्टूबर 2025 से और 2026 में क्या लोग कम हो गए? क्या 18 साल से उम्र के लोगों की कमी हो गई? क्या नए वोट नहीं बढ़े होंगे? अगर कुछ फर्जी वोट थे, कुछ डुप्लीकेट वोट थे, कुछ जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके वोट कट गए, अगर हमारे 1 लाख लोग इधर बाहर चले गए या इस दुनिया में नहीं रहे या कुछ डबल थे या कुछ फर्जी थे, वो कट गए, तो क्या 1 लाख वोट, क्या 1 लाख लोग 18 साल से ऊपर नहीं आए होंगे? सभी पार्टियों को यह सोचने के लिए मजबूर करता है, उन कार्यकर्ताओं को सोचने के लिए मजबूर करता है कि जो केवल फोटो खिंचाकर डाल देते थे और सोचते थे कि हमारा काम हो गया, हमने फोटो डाल दिया, हमारी एक्टिविटी हो गई, लेकिन ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ। माफ कीजिएगा, कोई भी पार्टी, लोग इधर से उधर दौड़ते रहे,
किसी ने मदद नहीं की। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी के कार्यकर्ता अपने आप सेल्फी में मस्त रहे, फोटो खिंचाने में मस्त रहे, केवल ऊपर दिखाने के लिए फोटो जरूर बेलों के पास खड़े होकर 2-4 फोटो खींच लिए, 2-4 फॉर्म दिखाते हुए फोटो खींच लिए कि हमने साहब बहुत काम किया, पूरे दिन भर हम लगे रहे और वहाँ पसीने पसीने हो गए, लोगों को फ़ोन करते करते परेशान हो गए साहब, वोट हमने बहुत, तब भी हमने जो है खींच खाच के 100 वोट बनवा दिए। भैया जाकर 100 वोट अगर 200 500 वोट अगर सबने बनवाए हैं तो गए कहाँ? SIR के बाद जो प्रकाशित मतदाता सूची है उसमें वो नाम क्यों नहीं आए? दावे बड़े बड़े, ऊंची दुकान फीके पकवान, दावे बहुत बड़े बड़े, बहुत लंबे चौड़े, मर तीर मार के आ गए, निकली तो मरी हुई चूहिया भी नहीं। कहां गए वो दावे? कहां गए वो सब? ये जरूर है कि लोगों के अंदर उत्साह की कमी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का, पार्टी के समर्पित लोगों का ये दायित्व बनता था कि एक एक घर की कुंडी खटखटा के पूछते कि भैया आपका नाम लिस्ट में नहीं है और आप फॉर्म 6 भर दीजिए, आप फॉर्म 8 भर दीजिए, या SIR की जो प्रक्रिया हुई है, आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, ये आप दुरुस्त कर लीजिए, इसमें आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ दिखता नहीं है। जितना ढिंढोरा पीटा जा रहा था, ठप 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 ठप, जितना ढिंढोरा पीटा जा रहा था उतना हुआ नहीं है। अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम मतदाता हैं, वोट देने वाले हैं, और हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा एक मत देने का, जो लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा पर्व होता है, जो लोकतंत्र की आधारशिला होती है, उसमें मतदाता महत्वपूर्ण होता है, और आप और हम उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे मतों से विधायक बनता है, MP बनता है, और देश का और प्रदेश का भविष्य तय होता है। तो जरा सी भी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, फिर आप ना तो मत देने के लिए रहेंगे, ना आप कोसने के लायक रहेंगे कि अरे हमने तो वोट दिया था लेकिन उनने ऐसा काम ही नहीं करा, और हमारा इस लायक भी नहीं रहे, क्योंकि आपका जब वोट ही नहीं होगा तो आप कोसोगे कैसे? जब आप वोट डालोगे तब ही तो कोस पाओगे, तभी तो दर्द महसूस कर पाओगे, तभी तो आप कह पाओगे कि अरे हमने तो वोट दिया था आपको। अपने अधिकार के प्रति, अपने दायित्व के प्रति आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, कोई जागरूक नहीं करेगा। 4 लाख वोट कटना भी बहुत बड़ी बात है, और 25% वोट तो केवल 135 विधानसभा, शहर विधानसभा से कट गया, जहां शहर में तो लोग बड़े जागरूक समझे जाते हैं, उनके अंदर जागरूकता, कहता है साहब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, और अपने अधिकारियों को प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत जागरूक, अपनी डिमांड्स के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। अरे ये नहीं हुआ, ये सड़क नहीं बनी, ये नाली नहीं बनी, और यहाँ पर कूड़ा बहुत है। ये नाली में कूड़ा, अगर आपको ये सवाल उठाना है कि आप यहाँ कूड़ा बहुत है और ये गंदी नली है, गली, ये गंदी गली है, और ये सड़क साफ टूटी हुई है, हमें बड़ी दिक्कत होती है, फला, जो भी आपकी समस्याएं, जनता की समस्याएं हैं, अगर आप उसके प्रति इतनी अपेक्षा करते हैं कि आपके विधायक को ये करना चाहिए, आपके विधायक को वो करना चाहिए, ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमाका होना चाहिए, तो वोट देना भी आपका एक दायित्व है, एक आपका हक है, और आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उसके प्रति लापरवाह होते हैं, आप उसके प्रति लापरवाह होते हैं, आप उसको अनदेखा करते हैं, तो सवाल पूछने का राइट कम से कम आपको तो बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग अपना नाम कटाकर आराम से बैठे रहेंगे उनको बिल्कुल नहीं होगा। तो भैया पुनः निवेदन करते हैं कि 4 या 6 कॉलम की न्यूज नहीं है अखबार में छपी हुई कि 4 लाख वोट कट गए, हमने पढ़ा और इसे पढ़ा और उसको अनदेखा कर दिया और रील लगा ली कोई। ये गंभीर प्रश्न है
और हर एक को इस बात के लिए अडिग रहना चाहिए, इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि ये पहले अपनी लिस्ट देखें, अपना नाम देखें, अपने परिवार का नाम देखें, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबका नाम देख लें कि वो हैं या नहीं है। अभी भी वक्त है, नहीं है तो अभी भी वक्त है। फॉर्म 6 वर्कर, फॉर्म 8 वर्कर, फॉर्म 6 वर्कर अपना वोट बनवा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि SIR की लिस्ट आ गई उसके बाद आपका वोट नहीं बन सकता है, बशर्ते आप जागरूक हो। तब आपके अंदर जागरूकता होगी तो आप उसके बाद भी SIR होने के बाद भी वोट बनवा सकते हैं। आपके पास जो उनके डॉक्यूमेंट है फॉर्म 6 आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। वार्ड के पार्षद हैं उससे बात कर सकते हैं, उनको अपना फॉर्म दे सकते हैं। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि SIR के मतदाता सूची आने के बाद आप अपना वोट नहीं बनवा सकते। वोट बनवा सकते हैं, लेकिन बनवाएंगे जब आप अपने जो दायित्व है उसके प्रति जागरूक होंगे। लोकतंत्र में अपने दायित्वों का भी निर्वाह करना उतना ही जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट है कि आपकी इच्छाएं क्या है, आप क्या चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधि से, आप क्या चाहते हैं अपनी सरकार से। और सरकार चुनने का राइट लोकतंत्र में दिया गया है, लोकतंत्र का जो मंदिर है उसमें दिया गया है, वो आपके ऊपर दिया गया है। यानी जो वोट डालता है वो चुनता है कौन उस प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। ये जिम्मेदारी आपकी भी उतनी है। इसलिए मैं पुनः निवेदन करता हूं कि भैया जो वोटर लिस्ट आई है उसमें अपना नाम पुनः खोज लीजिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसके लिए जो प्रक्रिया चुनाव आयोग की है निश्चित कीजिए कि आप मतदाता बने रहें, आपको प्रश्न पूछने का राइट मिलता रहे, आपको सुविधाएं उठाने का जो आप चाहते हैं सरकार से, उसके लिए आप वोट करें। यही मेरा आग्रह था, यही मेरा निवेदन था, यही मेरा आज का विषय था। वोट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जरूर बनवा लें, क्योंकि हमारी और आपके वोट से ही सरकार बनती है और गिरती है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ संजय अग्रवाल और आप मेरे साथ देख रहे थे ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ विद संजय अग्रवाल। नमस्कार।